सोचो, तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, अपनी गोल्स अचीव कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो। लेकिन अचानक से कुछ लोग बदल जाते हैं। पहले जो तुम्हें सपोर्ट करते थे, अब वो थोड़े डिस्टेंट हो गए हैं। कुछ लोग तुम्हारी सक्सेस को इग्नोर करने लगे हैं और कुछ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर कोई तुम्हारी सक्सेस से खुश नहीं होता। कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और वो जेलसी कभी ओपनली नहीं दिखती। ये होती है डार्क साइकोलॉजी वाली हिडन जेलसी। और अगर तुम इसे समझ नहीं पाए तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 पावरफुल डार्क साइकोलॉजी साइंस, जिससे तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन तुमसे सीक्रेटली जेलस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम कैसे डील करोगे उन लोगों से बिना अपनी ग्रोथ को इफेक्ट किए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट साइन सबसे डेंजरस है। सबसे पहला साइन है फेक सपोर्ट या फोर्स्ड अप्रिसिएशन। ऐसे लोग तुम्हारी सक्सेस पर कांग्रेट्स तो बोलते हैं, लेकिन उनके टोन में एक्साइटमेंट नहीं होती। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऑफ होती है, आंखों में वो जेन्युइन खुशी नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, तुमने कोई अचीवमेंट शेयर की और सामने वाला बस इतना बोलता है, हाँ ठीक है, अच्छा है, या फिर वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। ये लोग एक्चुअली तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ सोशली बिहेव कर रहे होते हैं। अंदर से वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये कैसे आगे निकल गया। ये जेलसी का फर्स्ट सटल साइन होता है। दूसरा साइन है कांस्टेंट कंपैरिजन। जेलस लोग हमेशा तुम्हें किसी और से कंपेयर करते हैं। वो बोलेंगे, हाँ तुमने ये अचीव किया, लेकिन उसने तो उससे भी बड़ा कर लिया, या फिर ये तो नॉर्मल है, आजकल सब कर लेते हैं। इसका रीजन सिंपल है, वो तुम्हारी वैल्यू को कम दिखाना चाहते हैं ताकि उन्हें खुद को बेटर फील हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जब किसी को लगता है कि वो पीछे रह गया है, तो वो दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करता है। तीसरा साइन है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। ये सबसे डेंजरस और कंफ्यूजिंग होता है। ऐसे लोग तुम्हारी तारीफ करते हुए भी इंसल्ट कर देते हैं, जैसे वाओ तुमने इतना अचीव कर लिया, मुझे लगा नहीं था तुम कर पाओगे, या फिर अच्छा है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तो काफी है। सुनने में ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारी वैल्यू को अंडरमाइन करता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे वो तुम्हें डाउट में डालते हैं। चौथा साइन है दे डिसअपियर व्हेन यू विन। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब ये लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सक्सेसफुल होने लगते हो, वो धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सक्सेस उन्हें उनकी रियलिटी याद दिलाती है। वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग देमसेल्व्स, वो तुमसे दूर हो जाते हैं। पांचवा और सबसे पावरफुल साइन है दे सीक्रेटली सेलिब्रेट योर फेलियर्स। ये लोग कभी ओपनली नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तुम फेल होते हो, उनके बिहेवियर में एक सटल हैप्पीनेस दिखेगी। वो बोलेंगे, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन उनके अंदर रिलीफ होता है कि तुम भी परफेक्ट नहीं हो। ये सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ जेलसी है। ऐसे लोग कभी तुम्हारे ट्रू वेल विशर्स नहीं हो सकते। अब सवाल ये आता है कि ऐसे लोगों से डील कैसे करें। सबसे पहली बात, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। जेलसी एक इंटरनल इमोशन है, वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहे। दूसरी बात, अपनी सक्सेस को अननेसेसरीली सबके सामने शोकेस मत करो। साइलेंट ग्रोथ सबसे पावरफुल होती है। तीसरी बात, अपना सर्कल केयरफुली चूज करो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो जेन्युइनली तुम्हारी ग्रोथ से खुश होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी की जेलसी को अपनी प्रोग्रेस का रीजन मत बनने दो। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। याद रखो, जब तुम ग्रो करते हो तो तुम्हारी लाइफ में 3 टाइप के लोग आते हैं, जो तुमसे इंस्पायर होते हैं, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, और जो तुमसे जेलस होते हैं। और तुम्हें बस पहले टाइप के लोगों पर फोकस करना है। एंड में बस एक सुपर पावरफुल लाइन याद रखना, जब तुम शाइन करते हो तो कुछ लोग आंखों में चमक देखते हैं और कुछ लोग जलन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई विल ग्रो नो मैटर व्हाट। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। जेलसी हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। बहुत बार ये लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि वो जेलस है। उन्हें लगता है कि वो बस ऑनेस्ट हैं या रियल बात बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड कंपेयर कर रहा होता है, इनसिक्योर फील कर रहा होता है, और इसी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। चलो इसको एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। मान लो तुम और तुम्हारा एक दोस्त सेम लेवल पर हो, दोनों एक ही सिचुएशन में हो, सेम स्ट्रगल्स, सेम लाइफ, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपनी हैबिट्स चेंज की, अपने गोल्स पर फोकस किया और तुम ग्रो करने लगे। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। तुम्हारे दोस्त के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो तुमसे इंस्पायर हो और खुद भी ग्रो करे, या फिर वो तुमसे कंपेयर करे और इनसिक्योर फील करे। और ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि ग्रोथ में एफर्ट लगता है, लेकिन जेलसी में सिर्फ सोच बदलनी होती है।
और जब कोई इंसान इनसिक्योर फील करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है, जैसे तुम्हें इग्नोर करना, तुम्हारी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करना या फिर तुम्हारी बुराई करना। ये सब एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो अपनी ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक और हिडन साइन जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, दे कॉपी यू बट नेवर क्रेडिट यू। ऐसे लोग तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा काम साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे कॉपी करते हैं, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने तुमसे सीखा है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि तुम उनसे बेटर हो किसी एस्पेक्ट में, और उनकी ईगो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एक और पावरफुल साइन है, दे ट्राई टू डीमोटिवेट यू सटली। ये लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, बल्कि इनडायरेक्टली बोलेंगे, जैसे ये फील्ड रिस्की है, बहुत कंपटीशन है, सेफ रहना बेटर है। सुनने में ये एडवाइस लगता है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हें स्लो करने की अटेम्प्ट होती है, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनका कंपैरिजन और पेनफुल हो जाएगा। और सबसे डेंजरस पैटर्न है, दे गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। ये लोग सामने से फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन पीछे से तुम्हारी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। वो छोटी छोटी बातों को एग्जैजरेट करके दूसरों को बताएंगे ताकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए। ये पूरे डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है, इनडायरेक्टली अटैक करना विदाउट गेटिंग कॉट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर जेलस इंसान बुरा होता है? आंसर है नहीं। जेलसी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, हर कोई कभी ना कभी फील करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई उस जेलसी को कंट्रोल नहीं करता और उसे टॉक्सिक बिहेवियर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए तुम्हें दो चीजें समझनी है। पहली, आइडेंटिफाई करना कि कौन जेन्युइनली तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। दूसरी, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना कि किसी का बिहेवियर तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की, जो तुम इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला, लिमिट योर एक्सपोजर। हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। अपनी विंस सेलेक्टिवली शेयर करो। हर किसी को एक्सेस मत दो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर। दूसरा, स्टे काम, डोंट रिएक्ट। जेलस लोग अक्सर रिएक्शन चाहते हैं। वो तुम्हें प्रोवोक करेंगे ताकि तुम इमोशनल हो जाओ, लेकिन जब तुम काम रहते हो तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। तीसरा, अपग्रेड योर सर्कल। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होंगे तो तुम ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करोगे और नेगेटिविटी से डिस्टेंस बना रहेगा। चौथा, फोकस ऑन योरसेल्फ। सबसे बड़ा रिवेंज क्या है? अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बना दो कि तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। और लास्ट, डोंट लूज योर काइंडनेस। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग जेलस हैं, तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज मत करो। तुम जेन्युइन रहो, लेकिन स्मार्ट भी रहो। अब एक डीप रियलाइजेशन, जब तुम ग्रो करते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में 3 टाइप के लोग आते हैं, जो तुमसे इंस्पायर होते हैं, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं और जो तुमसे जेलस होते हैं। और तुम्हें बस पहले टाइप के लोगों पर फोकस करना है। एंड में बस एक पावरफुल लाइन याद रखना, जब तुम शाइन करते हो तो कुछ लोग आंखों में चमक देखते हैं और कुछ लोग जलन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई विल ग्रो नो मैटर व्हाट।